Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ये कदम न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, बल्कि ये बांग्लादेश की विदेश नीति के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। बांग्लादेश ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में स्थित अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात है भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को वापस बुलाने का निर्णय। ये राजदूत आने वाले महीनों में रिटायर होने वाले थे, इसलिए इसे प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे छिपी असली कहानी काफी गंभीर है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, खासकर जब 1971 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में न केवल समर्थन दिया, बल्कि उसके बाद भी आर्थिक और सामरिक सहयोग जारी रखा। इन वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे संबंध और मजबूत हुए। लेकिन हाल ही में जब शेख हसीना की सरकार को हटाना पड़ा तो दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने और मोहम्मद यूनुस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध में कड़वाहट देखी गई। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध बेहद मजबूत थे और उन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए भारतीय सहयोग का भरपूर उपयोग किया। लेकिन जब अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया तो ये स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के संबंधों में दरारें आ रही। मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, उन्होंने हाल ही में भारत की आलोचना की थी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब शेख हसीना की प्रत्यर्पण का मुद्दा सामने आया। इससे भारत नाखुश था और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल कई लोगों का मानना है कि ये कदम बांग्लादेश की नई विदेश नीति का हिस्सा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ऐसे में इस प्रकार का राजनयिक कदम उठाना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसका एक अन्य पहलू ये भी है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को वैश्विक मंच पर समर्थन दिया, चाहे वो यूएन का मंच हो, सार्क का हो या कोई दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत ने बांग्लादेश के हितों की रक्षा हमेशा की, लेकिन अगर संबंधों में खटास बनी रहती है तो बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन मिलने में दिक्कतें आ सकती है। अब उम्मीद यही है कि बांग्लादेश जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा और भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने ये फैसला लिया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।